हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मिकाल खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था और मैंने शावर लिया हुआ था। मैं आ गई स्किन केयर करने के लिए ऊपर। मैंने कहा पहले तो मैं स्किन केयर करती हूँ, बाकी काम होते रहेंगे। आजकल ना मेरी नेक और फेस में चेंजिंग आना शुरू हो गई है क्योंकि अब मैंने फेस को फिर से प्रेप करना है 10 दिन के अंदर। तो बहुत ही ज़रूरी है स्किन केयर। और ऐसे अगर आपके पास टाइम हो तो वंस इन अ वीक आप लोग स्किन केयर लाजमी किया करें, भूला नहीं करें, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी स्किन ख़राब होने लगती है और फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे फेस पे मैंने सीरम अप्लाई किया और अब मैं आ गई जी अपने ड्रेस निकालने के लिए। सबसे मुश्किल काम यही है। मुझे तो सबसे मुश्किल काम ये लगता है, आप लोग बताएं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता कि कौन से कपड़े पहनने हैं। और एक ड्रेस में एक दिन से ज़्यादा पहन ही नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसको सेकंड डे पहनती हूँ, अपने दिल को मार मार के कि चलो पहन लूँ, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। ज़्यादा वॉश करने से भी ड्रेस ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने खाड़ी का ड्रेस निकाला और ये इस साल का नहीं था, पहले का मेरा ड्रेस ये पड़ा हुआ था। इसके साथ जब मैं ट्राउज़र निकाल दूंगी, इस कबर्ड में मेरे सारे ट्राउज़र पड़े होते हैं और हूर के एक जॉगर्स पड़े होते हैं और इस साइड पे मेरे पड़े होते हैं हैंग किए हुए कपड़े। नीचे मेरा टोटल जिम का सामान है, जिम के कपड़े, जिम के बैंड्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जी अब मैं लगा रही थी फेस पे। मॉइस्चराइज़र का काम भी ये करता है और सन ब्लॉक का काम भी, ये दोनों चीज़ों का काम ये करता है। अच्छा, फेस ना मेरा जब से मैंने डॉक्टर राशिल का यूज़ करना शुरू किया काफ़ी अच्छा हो गया है। मुझे आपको ख़ुद भी मेरे फेस में चेंजिंग नज़र आ रही होंगी। पहले मैं वीडियो बनाती थी तो मैं फ़िल्टर लगाती होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ फ़िल्टर लगा के तो हम बंदे को वो चीज़ ही दिखाना जो हम चाहते हैं वो हम दिखा ही नहीं पाते। मतलब आपको वीडियो में रियलिटी नज़र आनी चाहिए, ना कि फ़ेक चीज़ें। अगर हम फ़िल्टर लगा लें तो आपको देखने का मज़ा कैसे आएगा। तो इसलिए फिर मैंने अब फ़िल्टर लगाना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि रियल में आपको अपना फेस रियलिटी बिल्कुल अच्छी लगती है। मेरे ख्याल में रियलिटी होनी चाहिए, तभी वीडियो देखने का मज़ा भी आता है। यहाँ पे भी मैं लिप पे लिप ऑयल लगा दूंगी। लिप ग्लॉस तो मुझे अभी इतने कोई अजीब से लगते हैं, लिप ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लिप्स के लिए, ख़ास तौर पे जब आप डेली रूटीन में, आजकल जो रोज़े चल रहे हैं ना, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर लेता है। इसके बाद एज़ यूजुअल मैं जो डेली रूटीन में तैयार होती हूँ, आईब्रोज़ फिलअप कर दूंगी। आईब्रोज़ फिल करने से ना आपके चेहरा का एकदम से चेंजिंग आती है। मैं पिछली अपनी मेकअप वाली वीडियो देख रही थी, उसमें मेरे आईब्रोज़ बिल्कुल ही लाइट लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा भाई आज के बाद ना मैं पर्दे शर्दे बंद करके लाइटें, फिर मैं अपनी लाइट ऑन करके उसमें वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना, मेरे आईब्रोज़ के बाल जो है ना हल्के हल्के गोल्डन है। मेरे फेस पे भी जो बाल होते हैं वो भी गोल्डन है, मेरे आईब्रोज़ के बाल भी गोल्डन है। तो फिर वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। जब उन पे सनलाइट पड़ती है ना तो वो बिल्कुल ही गुम हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा आज के बाद ना मैं लाइट्स वगैरह, ये पर्दे वगैरह बंद करके कर्टन्स, फिर मैं वीडियो शूट किया करूँगी। तो उससे ये होगा कि मतलब अच्छी वीडियो आ जाया करेगी। आईब्रोज़ जब तक अच्छे नहीं आए तो मेरे ख्याल में वीडियो में मज़ा ही नहीं आता। पिछली मेरी आप मेकअप वाली वीडियो जाके देखना, उसमें आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लाइट आई हुए हैं, जैसे कि मेरे आईब्रोज़ हैं ही नहीं। बट खैर अब वो वीडियो शूट हो चुकी थी, मैंने अपलोड तो करनी ही करनी थी क्योंकि शूट जो हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो मस्कारा मैंने आईलैशेस पे लगाया है वही मस्कारा मैं आईब्रोज़ पे भी लगा दूँगी। आईलैशेस के लिए मैंने बहुत ही आसान एक चीज़ देखी है और ऑर्डर भी की है। मन्नत 1 से 2 बार यूज़ कर चुकी है, तो इंशाल्लाह मन्नत के ना मॉक्स चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएँ तो फिर मैं और मन्नत आपके साथ उसका लाजमी उसकी डिटेल शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छे आईलैशेस उससे अप्लाई होते हैं और बहुत ही कम बजट में ये काम आपका घर बैठे हो जाता है। यहाँ पे जब भी मैं ब्लश ऑन लगा दूंगी, मेरा बहुत ही फेवरेट काम है ब्लश ऑन लगाना। मुझे पता नहीं क्यों इतना पसंद है, ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे मेरी आइज़ का कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें जब लोग लेंस लगाते हैं ना तो मुझे इतनी हैरत होती है। मैंने कहा देखें ज़रा, और अल्लाह ने मुझे कुदरती ऐसी आइज़ दी हैं कि मुझे लेंस की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो उसी के तरह के कलर आ जाता है इनमें। मतलब मैं डार्क लिपस्टिक लगाऊंगी ना तो मेरी आइज़ का कलर भी चेंज हो जाएगा। मैं लाइट लिपस्टिक लगाऊंगी तो कुदरती मेरी आइज़ का कलर उसके साथ चेंज होता रहता है।
यहाँ पे अभी मैं हो गई थी रेडी और फिर मैं कर दूँगी बालों को ब्रश कर दूँगी और इस रूम को ना फिर से मैंने सेट करना है। अब आगे हैं रमज़ान, अब बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं रोज़े अपने ख़राब नहीं करना चाहती। मैं रोज़ों में सिर्फ इबादत और खाना वगैरह और बस इसी चीज़ को टाइम देना चाह रही हूँ। तो इसलिए ना मुझे ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इस रूम में ना मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर करना है। इस रूम के लिए एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल और विद चेयर ऑर्डर करूँगी, ताकि मतलब वीडियो बनाना ज़रा आसान हो जाएगा। एक ही जगह पे टोटल चीज़ें होंगी, मैं आऊँगी, बैठूँगी, वीडियो बनाऊँगी और चली जाऊँगी। अब मैंने टेबल रखी हुई है, उस पर ज़रा मुझे बुरा भी लगता है। तो ये है आज मेरा फुल ड्रेस आज का। और फिर मैं आ गई नीचे। नीचे आते ही ना मेरे घर में शूज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं। हम क्योंकि घर में चप्पल बिल्कुल भी नहीं लाते। यहाँ पे तो आसपास हमारे नेबर्स या कहीं पे भी आप चले जाएं ना इस्लामाबाद में, या सब चप्पल अंदर ही लेकर आते हैं। हम कहीं जाते हैं, हमें आदत होती है, हम शूज़ उतारते हैं तो वो कहते हैं कि मस्जिद नहीं घर है, आप शूज़ के साथ ही आ जाएं। तो लेकिन मैं अपने घर में शूज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना एक मैस क्रिएट होता है। बाहर में कितनी भी डस्ट होती है आपके जूतों के साथ लगी होती है, वो अंदर आ जाती है। घर के अंदर के लिए आप बिल्कुल अलग शूज़ रख सकते हैं अगर आपको आदत नहीं घर के अंदर के लिए, लेकिन बिल्कुल भी मतलब बाहर वाले जूते अंदर नहीं लाया करें, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने हैंड के लिए जो सीरम बनाया था, अब मैं वो लगा रही थी हाथों पे, और बैक साइड पे बाजुओं पे मैं लोशन लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पे हो गई थी डन डना डन डन। तो अच्छा, आज की ना इन कपड़ों में मैं वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि स्किन केयर करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने वीडियो शूट की, वो वीडियो एडिट होने वाली है। और जो कपड़े अब मैंने पहने हैं इसमें मैंने स्किन केयर की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने आज आपके साथ स्किन केयर की वीडियो लाजमी शेयर करनी थी कि स्किन की केयर लाजमी करनी ही चाहिए। वंस इन अ वीक आप लाजमी स्किन की केयर किया करें, नहीं तो स्किन और हाथों पाँव के कलर में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने कहा भाई आज ना मैं पिछले कपड़ों में ही आपको आज की वीडियो दिखाती हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चलें, ये नहीं कि मैं कहीं और जा रही हूँ और रमज़ान कहीं और जा रहा है। यहाँ पे आज मैंने बनाए थे काबली चावल। अच्छा, काबली चावल की रेसिपी मैं आपको काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। अफ़गानी राइस भी आप इसे बोल सकते हैं, काबली चावल भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इसको नाम दे सकते हैं। बट बनानी आपने मेरे मेथड से है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा। मेरी तो ये सिग्नेचर डिश है, मुझे लगता है मेरी ना ये सिग्नेचर डिश होगी। हमारे घर कोई गेस्ट आता है, जो भी आता है ना, वो यही बोलते हैं कि काबली चावल जो है ना लाजमी आपने बनवाने हैं। तो बनवाने हैं का मतलब ये कि मेरे हस्बैंड को बोलते हैं और मुझे बोलते हैं बनाने हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैं गोश्त मैंने रखा। गोश्त आपने फुल बड़े पीसीज लेने हैं, छोटे पीसीज आपने नहीं लेने। और इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाले के बाद हम डाल देंगे नमक और फिर कर देंगे कुकर को बंद। साथ साथ मैं बच्चों को भी समझा रही थी क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहे थे कि आजकल मॉक्स बच्चों के बिल्कुल सर पे आ गए हैं। और देखें ज़रा, एक तो रमज़ान और साथ बच्चों के मॉक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यहाँ पे अभी मैं जो हूँ चावल निकाल दूंगी, इनको भी गीला करके रखूँगी। जितनी देर यखनी मेरी बन रही थी उतनी देर तक मेरे राइस गीले रहेंगे। जब राइस गीले रहते हैं ना, वो बहुत ही पतले और बहुत ही लंबे बनते हैं। हैरत होती है मुझे ऐसे लोगों पे जो लोग कहते हैं हम सेला चावल नहीं खाते, और जब हमारे घर आते हैं वो खाते हैं तो कहते हैं उफ कितने अच्छे चावल तुम बनाती हो। तो जब मैं बताती हूँ कि ये मैंने सेला चावल से बनाए हैं, कहते हैं हम तो सेला चावल नहीं खाते, तो आप मेरे चावल कैसे खा रहे होते हैं। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है। कहीं पे भी आप चले जाएं ना, आप जो बिरयानी की देग्स बनती हैं ना, वो भी सेला चावल ही बनाते हैं। बट सेला चावल बनाने के लिए आपको पहले उनको गीला करना पड़ता है, धोना पड़ता है, ताकि उनमें से स्मेल निकल जाए, उसके बाद आपको बनानी पड़ती है। बट जब आप उनको बोले ना कि आप बोलेंगे आपके चावल इतने अच्छे बने हुए थे, आप कौन से चावल बनाती हैं, मैं बोलूँगी अगर सेला चावल बोलेंगे अच्छा हम तो सेला नहीं खाते। तो बड़ी मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे, खा भी जाते हैं और बातें भी कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं ना मिकाल का जो था स्लाइम का डब्बा था, प्लेडो का या स्लाइम का मिकाल, प्लेडो का डब्बा था। यहाँ पे मुझे इतना प्यारा लगा, ये इतना प्यारा, मैंने हूर से कहा मैं इसको ना किचन में सर्फ डाल के रखती हूँ, क्योंकि सर्फ कपड़े जब किचन में धोने होते हैं बार बार सर्फ बाहर से लाना पड़ता है, तो ये खूबसूरत भी लगेगा।
तो क्या वो डाला, उसके ना टायरों में से सर्फ बाहर निकल रहा था, तो फिर मैंने वापसी अपने डब्बे में ही डाल दिया। मैंने कहा चलें जी ये इसी में ठीक है। अब यहाँ पे जी साबूदाने से हूर ने मन्नत ने बनानी थी डिश, और ड्रिंक बनानी थी, डिश नहीं ड्रिंक बनानी थी। वो मैंने गीला किया साबूदाना, और तुख मलंगा गीला किया, किशमिश गीले किए, गाजर कटवा के मैंने पहले ही रखी हुई थी। और बस ये सारे काम ना डन 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 करके ना साइड पे करती जाऊंगी। और जेली भी बना के मैं साथ में रख लूँगी। जेली के लिए ना ये मैंने देगची एक रखी हुई है गंदी सी क्योंकि आप जिस चीज़ में ना पानी बॉईल करते हैं तो वो बिल्कुल काली हो जाती है। साबूदाना भी आप कभी भी ऐसी डिश में, ऐसी देगची में बॉईल नहीं करना जिसमें मैंने की है। नॉन स्टिक में बॉईल करना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरी देगची काली हो चुकी थी। कोई 1 घंटा उसको मांजने में लगा है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं प्याज काट रही हूँ। आप बोलेंगे हमें नज़र आ रहा है आप प्याज काट रही हैं तो अच्छा, प्याज ना मैं बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करती हूँ। अब तो मेरा हाथ इतना बैठ गया कटिंग पे। एक टाइम होता था मैं कटिंग के लिए बैठी होती थी कि प्याज कौन काट के देगा। अच्छा, मैंने ना अब काबली चावल के जो रेसिपी है ना सारी तैयार करके साइड पे रख दी है। अब सिर्फ उसको बनाना है। उतने टाइम में मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। शीर खुरमे के लिए हमने ली सवैयाँ। शीर खुरमे का 1 पैक लिया, 1 किलो दूध ली, 1 किलो या 2 किलो दूध होगा मेरे ख्याल में। आई थिंक 1.5 kg है, ठीक है। 1.5 kg दूध लिया, उसके अंदर मैंने डाला शीर खुरमा, और उसके अंदर मैं थोड़ी सी जो है दूसरी सवैयाँ भी डालूंगी। इतनी अच्छी तरह आपने शीर खुरमे को बॉईल करना है, कोई 10 से 15 मिनट मेरी तरह इतनी अच्छी तरह बॉईल करना है कि दूध सारा आके नीचे गिर जाए तो मैंने इतनी अच्छी तरह बॉईल किया। आप देखें ज़रा, मेरा चूल्हा टोटली गंदा हो गया है। अच्छा, मैं बार बार जो माचिस जलाती हूँ, आप लोग बोलेंगे हूर आप तो बोलती थी मेरे घर में जो है माचिस नहीं होती। तो बिल्कुल मेरे घर में माचिस नहीं होती थी। चूल्हे के मेरे सेल ख़त्म हुए, तो हमने जब सेल चेंज करने के लिए खोला तो उसको सारा जंग लगा हुआ था। तो अब मेरा ये चूल्हा जाएगा रिपेयर होने के लिए। बंदे को मैंने घर में बुला के दिखाया, उसने कहा नहीं जी इसको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और मैं सही करके फिर वापसी ले आऊँगा। तो इसलिए अब मैं रमज़ान में, तो आपको पता है चूल्हा कितना यूज़ होता है, सहरी में, अफ्तारी में, और सारा दिन ही यूज़ होता रहता है। चूल्हा मैं वहाँ पे भेज दूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने कहा चलें जी किसी दिन हमारा बाहर अफ्तारी का प्रोग्राम बना तो उस दिन मैं चूल्हा शॉप पे दे दूँगी। 1 से 2 घंटे में सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है माचिस के साथ। जगह जगह तीलियाँ पड़ी होती हैं और जलाना भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो चूल्हे से जब मैंने चीज़ें उतारी तो लगे हाथों, मैंने कहा भाई चूल्हा अच्छे तरीके से मैं साफ़ ही कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा चूल्हा हमेशा मॉर्निंग में और अफ्तारी के बाद और सहरी में हमेशा ही साफ़ होता रहता है। पर अब मैंने कहा चलें जी फिर से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। काम का मज़ा ही तब आता है जब चूल्हा साफ़ हो। यहाँ पे मैंने कुकर की सीटी 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए खोली होगी, तो मुझे लगा कि ऊपर ना गोश्त की एक स्मेल आने लग जाएगी। स्टीम जब पड़ी है ना लकड़ी के ऊपर, तो उसमें एक स्मेल महक आने लग जाती है किचन में। तो फ़ौरन मैंने सीटी बंद की और फिर से मैंने ऊपर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। यहाँ पे अभी मैं चूल्हे की चीज़ें भी वॉश कर लूँगी। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके साथ हेल्पर है तो आप टोटल काम उसके ऊपर डिपेंड करें। मेरी कोशिश होती है काफ़ी हद तक काम मैं खुद करती हूँ, और रमज़ान में अपने हेल्पर्स को ना बहुत ज़्यादा सुकून दिया करें और उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं किया करें। अच्छा, मैं भी बिल्कुल नहीं करती। आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में ज़्यादातर काम मैं खुद कर रही होती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं इस चीज़ में थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं कहती हूँ जो काम करना है साफ़ करना है, वरना नहीं करो मत करो। मतलब करो तो साफ़ करो, वरना मत करो। इस चीज़ में मैं स्ट्रिक्ट हूँ। और मैं इस चीज़ में नहीं हूँ कि काम बहुत ज़्यादा हो। हालांकि मैंने सिर्फ किचन का काम मुकद्दस को दिया है, सफाई वाला काम के लिए मैंने किसी और को रखा हुआ है। तो काम हो तो नीट एंड क्लीन हो, वरना गंदा ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, काबली चावल के अंदर ना जो है प्याज बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा प्याज जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी सवैयाँ। अच्छी तरह मैंने इसको बॉईल किया। जो दूध गिर गया था उसकी जगह मैंने और दूध इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे आप ना जब काबली चावल बनाते हैं तो आप पुलाव के स्टाइल में भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं इसको प्रॉपर काबली चावल वाला लुक देना चाह रही थी और प्रॉपर रेसिपी बनाना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने कहा नहीं भाई प्रॉपर बनाती हूँ आपके लिए अफ़गानी राइस। यहाँ पे तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इतनी देर में मेरी भाई सवैयाँ मैंने थोड़ी देर बॉयल की थी। शीर खुरमा मैंने काफ़ी देर बॉयल किया था, क्योंकि उसके अंदर होता है ड्राई फ्रूट।
इसको मैं डन करके रख दूँगी टेबल के ऊपर। और साथ ही मैं प्याज हल्का ब्राउन करना है, प्याज बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो आपके चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं डाल दूँगी यखनी चावलों के अंदर। अच्छा, यखनी आपने लाजमी डालनी है। काबली चावल कभी भी चिकन से नहीं बनते। जो लोग बनाते हैं ना चिकन से काबली चावल, तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट रेसिपी नहीं होती। काबली चावल हमेशा गोश्त से ही बनते हैं और गोश्त की यखनी उसके अंदर डलती है। यहाँ पे जी अभी चावलों को मैं पानी गिरा दूँगी और अच्छे तरीके से 2 से 3 बार फिर से वॉश करूँगी और फिर से डाल दूँगी इन्हें मैं देगची के अंदर। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, कोई मसाला जात कुछ नहीं जाते, टमाटर तक नहीं जाते काबली चावल के अंदर। इसके अंदर सारा जायका होता है अपने हाथ का, मेरे हाथ का जायका है टोटल, जो लोग इसकी फरमाइश करते हैं। अच्छा, चावलों को ना मैंने बॉईल हो के उसके नीचे गैस लगा के छोड़ दिया और इस साइड पे अब मैं चिकन ग्रिल कर रही हूँ। गोश्त को मैं ग्रिल करूँगी। अगर आप चाहते तो आप प्याज के बाद यही गोश्त उसके साथ फ्राई करके फिर आप यखनी डाल के फिर आप चावल डाल के ऊपर से आप गाजर और किशमिश भी डाल सकते थे, बट मैंने आपको कहा ना मैं इसको प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ, तो फिर मैंने इसीलिए इसको अब ग्रिल कर रही हूँ। क्योंकि इजी पीजी तो हर कोई ही बना लेगा, इसलिए मैं आपको इजी पीजी का तरीका भी बता रही हूँ और थोड़ा मुश्किल का तरीका भी बता रही हूँ। यहाँ पे जब भी मुझे लग गई थी गर्मी अच्छा, ऐसे ना हीटर ऑन होता है तो मैं बंद कर देती हूँ। जब मैं किचन में होती हूँ ना तो मैं एकदम से हीटर बंद करती हूँ, और जब किचन से फारिग होती हूँ रोज़ा में खोलती हूँ तो तब तो मुझे इतनी कोई सर्दी लगती है, इतनी सर्दी मेरा दिल करता है मैं कंबल में जाके सो जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हो गया डन, चिकन हो गया मेरा ग्रिल। बस हम और ये तो बांधे बासा चिकन हो गया ग्रिल। एक तो ओरियो ने हमें इतना कोई तंग किया हुआ है, दरवाज़ा खुद खोल के अंदर आती है और दरवाज़ा खुद बंद करके बाहर चली जाती है। नमक मुझे कुछ कम लग रहा था, फिर मैंने नमक डाला। चिकन मेरा डन हो गया। साथ ही मैं गाजरें भी रख दूँगी और किशमिश भी रख दूँगी। गोश्त को जब आप निकालेंगे ना इसी तरह आपने स्लाइसिस में ही निकालना है। मैं दम के लिए इसके ऊपर रखूँगी, आप सेपरेट डिश के ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे ही आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से डाल सकते हैं। आप लोग बताना आप किचन में काम कितने बजे स्टार्ट करते हैं और आपकी इफ्तारी टाइम पे हो जाती है या नहीं होती। मैंने तो वीडियो भी साथ शूट करनी होती है, मैं नॉर्मल टाइम से 2 घंटे पहले शुरू करती हूँ। अच्छा, काबली चावलों की एक मेन डिश ट्रिक आपको मैं बता दूँ, चीनी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, नहीं तो आपके चावल बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे, काबली चावल वाला टेस्ट नहीं आएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की, मतलब 3 गिलास या 3.5 थे। आप लोगों ने सामने देखा था ना कितने चावल थे, मुझे अब याद नहीं है। तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है शुगर डाली है, ठीक है। यहाँ पे जी गोश्त हो गया डन। गोश्त में आपने हड्डी लाजमी लेनी है, ये नहीं कि आपने टोटली गोश्त ले लेना है, यखनी में भी जायका आना चाहिए। ये ग्रिल पैन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतना कोई वज़नी है, बहुत ज़्यादा वज़नी है ये। इसके बाद जी गाजरों के अंदर मैं डाल दूँगी यखनी, इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्सअप। अच्छा, गाजरों के अंदर मैंने डाल दिया था ऑयल। रोज़ा आज मुझे भी कुछ लगने वाला है मुझे लगता है वीडियो अपलोड अफ्तारी के बाद होगी, बट एडिटिंग में ना सुबह में करके डन करके रख लेती हूँ। जैसे ही मैं अफ्तारी होती है तो वीडियो अपलोडिंग पे लगा देती हूँ ताकि टाइम टू टाइम आप तक आ जाए। और अफ्तारी के बाद ही ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में वीडियो देखते होंगे, अफ्तारी से पहले सब अपने कामों में ही मसरूफ़ रहते होंगे। यहाँ पे किशमिश को पानी से मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ा। अब यहाँ पे आपने याद रखना है किशमिश को ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि इसका साइज़ फूल जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा किशमिश को बनाएंगे ना तो वो सख्त हो जाएगी और आपके चावलों के अंदर जाके भी सख्त रहेगी। अब आपने चावलों के अंदर दम के अंदर ये डाल देना है। हाफ़ दम आपका हुआ होगा, मतलब 20% आपका दम रहता होगा। अब मैंने टोटल इसको 10 मिनट और दम देना है ये चीज़ें लगा के। अच्छा, ये चीज़ें मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आता। अगर आप सेपरेट डिश के ऊपर रखें ना ये चीज़ें, तो मुझे ऐसा फील होता है खाली चावलों के ऊपर हमने ये चीज़ें रख ली। मैं ये चाहती हूँ कि दम के अंदर ना गाजर, किशमिश, गोश्त, टोटल हर एक चीज़ की स्मेल जाए और हर एक चीज़ का फ्लेवर आए। मैं जब भी रेस्टोरेंट में राइस खाती हूँ मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ उन्होंने ना चावलों को अलग से बनाया है, गोश्त इसके ऊपर अलग से रखा है। तो वो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है? मैं कहती हूँ बस मैं पकाने वाली हूँ, मुझे पता चल जाता है इन चावलों के अंदर से गोश्त और किशमिश की फ़्रेश खुशबू नहीं आ रही। तो बस फिर यहाँ पे अभी मैं पिज़्ज़ा पेटीज़ बना रही थी। अच्छा, पिज़्ज़ा पेटीज़ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी अभी हम आ गए मन्नत की डिश की तरफ। मन्नत का बड़ा थैंक यू भाई। मन्नत, अगर मेरी ये वीडियो देख रही हो, अपना बहुत कीमती टाइम आपने निकाला,
तो मन्नत ने कहा था सिर्फ रेड जेली बनानी थी, तो मैंने साथ ग्रीन जेली भी बना ली। मैंने कहा अब डाल दो, बन तो गई। उसने कहा चलें जी मैं थोड़ी सी आपके लिए डाल देती हूँ, बट इसमें डलती सिर्फ रेड जेली है। सागूदाना की ये ड्रिंक है, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे हमने डाली रेड जेली, स्ट्रॉबेरी आपने लेनी है, ग्रीन जेली भी मैंने साथ डाल दी, और इसके अंदर जाएगा सागूदाना। पूरी छन्नी भर के आप डालेंगे। आपको पता है सागूदाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और बहुत हेल्दी भी होता है खाने के लिए। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे तुख मलंगा, मैन ऑफ द डिश। इससे तो इतने कोई मज़े का बनता है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा, मिकाल ने आज तक तुख मलंगे वाली चीज़ नहीं खाई, पर मिकाल ने भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। इसके बाद जी इसके अंदर फिर हमने डाल दिया पूरा भर के कंडेंस मिल्क। अच्छा, छोटा वाला कंडेंस मिल्क मैंने लिया था, मैंने टोटल इसमें डाल दिया। शुगर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। इतनी देर में मेरे चावलों को भी दम हो गया था। मैंने 10 मिनट का और दम डाला। परफेक्ट दम आपको पता है क्या होता है? ये धुआं निकलना। अगर आपके दम से ये धुआं निकल रहा है तो आप समझ जाएंगे परफेक्ट दम है। अगर आपके दम से धुआं नहीं निकल रहा तो आप समझ जाएंगे परफेक्ट दम नहीं है। अब हल्का सा मैंने मिक्स किया, फिर से मैंने इसको हल्के दम पे रख दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे दूध। दूध आपकी अपनी चॉइस, आप कितना डालें, लेकिन इतना नहीं डालना कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आप बिल्कुल ही शरबत पी रहे हैं। मतलब फ्रूट्स और तुख मलंगा और सागूदाना जेली हर एक बाइट में आपके पास आना चाहिए, फिर ये मज़े का लगेगा। बहुत ज़्यादा दूध डाल के इसको शरबत नहीं बना देना। अब कंडेंस मिल्क भी डल गया, दूध भी डल गया, सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आइस। आइस को डाल के हमने ब्लेंड करना है। आइस आपने बिल्कुल एंड वाले टाइम पे डालनी है, क्योंकि आइस ने फिर पानी छोड़ देना है। अब इसके अंदर डाल देंगे जामिशीरी। जामिशीरी मैंने बहुत कम डाली थी, क्योंकि इसके अंदर कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा चला गया था। मीठे का बैलेंस उससे ही हो गया था, लेकिन जामिशीरी तो इसकी मेन डिश थी, डालनी तो थी। यहाँ पे इतना कोई अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। मैंने हूर को कहा बाहर देखो रेड फ्लावर की पत्तियाँ पड़ी हैं तो वो ले आओ, वो हम इसके ऊपर डालते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बट नहीं मिली हमें बाहर की। मैं अब आज सुबह निकली हूँ तो बाहर मेरे ही अपने ही लॉन में रेड फ्लावर था, मेरे सहन में था, और हूर को मैंने भेजा। हूर ने कहा भाई नहीं है। यहाँ पे अभी मैं कर दूंगी, निकाल दूंगी देने के लिए। ऐसे मैंने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया कि मैं किसको क्या भेजती हूँ या क्या नहीं भेजती। मतलब लोग ये कहते हैं कि आप लाजमी नहीं, आप किसी को जानें तो आप चीज़ें भेजें, आप किसी को कुछ भी भेज सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं इसलिए सिर्फ शेयर कर रही थी क्योंकि ये जिनकी फरमाइश पे बना था ये उनको जा रहा था, तो मैंने कहा भाई मैं ये तो लाजमी में शेयर करूँगी। तो क्योंकि वो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो फिर मैंने कहा बस ये मैं लाजमी शेयर करूँगी, इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन ऐसे आप जब भी इफ्तारी बनाते हैं ना, तो लाजमी मैं किसी न किसी की तरफ, मेरी आदत है मैं भेजती हूँ। शुरू से ही हमारे घर में ऐसा ही चलता रहा है, मेरे घर में तो यही असूल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जी अभी मैं निकाल दूँगी राइस भेजने के लिए, और साथ में साबूदाने वाली डिश, और उसके अलावा रोल समोसे तो मैंने कहा भेज देती हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि हर घर में ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। चीज़ बॉल्स थी, रोल समोसे थे, लेकिन ना अफ्तारी कुछ खाली खाली लग रही थी। अच्छा, हुआ कुछ ये कि जैसे ही ये हुज़ैफ़ा लेके निकला तो मुझे पीछे से याद आ गया भाई ओ शीर खुरमा, ये भी मैंने स्पेशल इन्हीं के लिए बनाया था। तो मैंने फिर से हुज़ैफ़ा को आवाज़ दी, मैंने कहा हुज़ैफ़ा वापसी आओ, क्योंकि हुज़ैफ़ा से ना ये ड्रिंक नीचे गिर रही भी थी। फिर मैंने हूर को भेजा, उसने ये ड्रिंक पकड़ी और हुज़ैफ़ा ये ट्रे लेके गया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया शीर खुरमा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं मैं बिल्कुल भूल ही जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी मेरे ख्याल में ऐसा होता होगा। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। साथ साथ चीज़ें फ्राई होके आती जाएंगी गरम गरम, और बस अब मैं बैठ जाऊँगी यहाँ पे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक